तो बच्चों एक छोटा सा टॉपिक बच गया था, मैं तो चैप्टर खत्म हो गया बोल दिया था, लेकिन दिमाग से निकल गया। एक छोटा सा टॉपिक बचा बच्चों, स्टेबिलिटी का। क्या? स्टेबिलिटी। तो बच्चों हम लोग क्या जानते हैं, देखो, फोर्स, ठीक, कंजर्वेटिव फोर्स। कैसा फोर्स? कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का रिलेशनशिप पोटेंशियल एनर्जी चेंज के साथ है, डी यू बाई डी आर। ये हम सबको पता है कि नहीं पता? ठीक। एफ बराबर क्या होता है बच्चों? अरे मर गए। एफ बराबर होता है माइनस डी यू बाई डी आर। सबको पता है कि नहीं पता है कि पोटेंशियल एनर्जी का चेंज विद रेस्पेक्ट टू आर क्या निकलता है? फोर्स। अब आप एक चीज गौर करो बच्चों, ये फोर्स जो है वो कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर। और यू कैसा क्वांटिटी है? स्केलर। ठीक। अब फोर्स तो डायरेक्शनल होता है ना, तो हमको कैसे पता चलेगा कि एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स है, वाई डायरेक्शन में कितना फोर्स है, जेड डायरेक्शन में कितना फोर्स है, और अगर यू दिया है तो? ठीक। यू आपका फंक्शन दे सकता है कोई भी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन ना, एक्स वाई जेड कोई भी एक्सिस पे दे सकता है। ठीक। तो सपोज आपका ऐसा दिया यू एज अ फंक्शन ऑफ आर, और आर क्या है? इसका एक्स कॉम्पोनेंट, वाई कॉम्पोनेंट, जेड कॉम्पोनेंट सब है, पोजीशन। बात समझ में आएगी नहीं? तो क्या करोगे बच्चों आप, अगर आपको एक्स डायरेक्शन में फोर्स चाहिए, किस डायरेक्शन में? तो आप करोगे पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ यू विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, और जब एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो बाकी चीजों को कांस्टेंट मानोगे। बाकी चीजों क्या मानोगे? कांस्टेंट। जब आप वाई डायरेक्शन में फोर्स निकाल रहे हो तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे पोटेंशियल एनर्जी का विथ रेस्पेक्ट टू वाई, और जब आप जेड डायरेक्शन में फोर्स निकाल रहे हो तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे विथ रेस्पेक्ट टू जेड। ठीक। यहां पर आपका y और z कांस्टेंट रहेंगे, यहां पर आपका x और z कांस्टेंट रहेंगे, यहां पर आपका x और y कांस्टेंट रहेंगे। बात समझ में कि नहीं? क्लियर? तो आप खुद सोचो, सपोज एक रीजन है जहां कुछ पोटेंशियल एनर्जी की ग्राफ बना, एक रीजन है जिसमें पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन लिखा हुआ है कि x y z का फलाना वैल्यू डालोगे तो उस पॉइंट का पोटेंशियल आ जाएगा, या पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, जैसा भी है। ठीक है? या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट गए तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज आ जाएगा, क्योंकि एनर्जी तो एग्जैक्ट निकाल नहीं सकते अपन, चेंज निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है? ऐसे वर्ड डन होता है, स्मॉल वर्ड डन। तो आपका एक फंक्शन दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे? एक्स डायरेक्शन में बढ़ेंगे। क्या बढ़ेंगे? एक्स डायरेक्शन में। और देखेंगे वाई और जेड को बिना छेड़छाड़ किए सिर्फ आप एक्स डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है। तो एक्स डायरेक्शन में क्योंकि आप बढ़ रहे हो, तो फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट होगा सिर्फ वही पोटेंशियल एनर्जी चेंज करा रहा होगा, क्योंकि वाई जेड का पैरामीटर तो आप कांस्टेंट रखे हो। तो इसीलिए पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स से करने से अपने को क्या मिलेगा? फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। बात समझ में? और पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई करने से क्या मिलेगा? फोर्स इन वाई, जेड इन जेड इन। बात समझ में आएगी नहीं? क्लियर है बच्चों? फॉर एग्जाम्पल मैं एक ऐसे ही नॉर्मल एक क्वेश्चन बता देता हूं। जैसे सपोज एक यू दे दिया है, यू बराबर 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड एक्स, ये दे दिया। ठीक। 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड एक्स, ये है पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक। अब आपको बोल दिया कि इससे आप फोर्स निकालिए कितना होगा, तो मैं क्या करूंगा? फोर्स का एक्स कॉम्पोनेंट, तो क्या करूंगा? इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स को वेरिएबल मानना है, बाकी सबको कांस्टेंट। तो 2y कांस्टेंट है, x का क्या होता है? 1, तो क्या बचेगा? 2y। वाई स्क्वायर कांस्टेंट है, क्या हो जाएगा? 0। z कांस्टेंट है, बाहर आएगा, x का क्या होता है? 1। बात समझ में आई कि नहीं? और सामने क्या लगेगा बच्चों? माइनस, क्योंकि फॉर्मूले माइनस है, नेगेटिव होता है ना। जिधर फोर्स लगाते हैं और डिस्प्लेसमेंट कराते हैं उसके ऑपोजिट, एक्सटर्नल वर्क जिधर करते हैं उसके, सॉरी, कंजर्वेटिव फोर्स जिधर लगाते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है। जैसे अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाता हूं तो ग्रेविटी वर्क डन क्या कर रही है? नेगेटिव, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, तो माइनस एफ ऑफ डी यू बाई डी एक्स होता है। ठीक है? अब ये आ गया। अब अगर मेरे को निकालना है फोर्स इन वाई डायरेक्शन, तो क्या होगा? माइनस डी यू बाई डी वाई। तो माइनस लगा देते हैं फॉर्मूला का, इसका क्या हो जाएगा बच्चों? 2x प्लस 2y प्लस 0, जेड एक्स तो पूरा कांस्टेंट है। ठीक है? अगर मेरे को z डायरेक्शन में फोर्स निकालना है तो क्या करूंगा? माइनस डी यू बाई डी जेड। तो ये कितना आएगा? माइनस पहले फॉर्मूले का लग जाएगा, 0 0, z का 1 होता है, तो खाली क्या बचेगा? x। क्लियर है? तो बच्चों अगर मेरे को टोटल फोर्स, नेट फोर्स लिखना है तो मैं फोर्स ऐसे लिख सकता हूं, देखो, फोर्स बराबर माइनस 2y माइनस जेड आई माइनस 2x प्लस 2y जे
माइनस एक्स के, समझ में आया? तो ये हो गया फोर्स का वैल्यू। क्लियर है बात? और फोर्स से अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? डी यू बराबर माइनस एफ डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो जब आप x के रेस्पेक्ट में करोगे तो फोर्स इन x डायरेक्शन लोगे, y के रेस्पेक्ट में करोगे तो फोर्स इन y डायरेक्शन लोगे, z के रेस्पेक्ट में करोगे तो फोर्स इन z डायरेक्शन लोगे। क्लियर है बात? पक्का? तो x के अलोंग चलोगे और y z को क्या मानोगे? कांस्टेंट। तो y का और z का वैल्यू डाल देना जो कांस्टेंट है, और x का डिफरेंशिएट करके फिर ड्यू निकाल लेना। बात समझ में आएगी नहीं? पक्का? क्लियर है कि नहीं? और फिर x वाला, y वाला, z वाला सबको ऐड कर देंगे तो टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पता चल जाएगा। क्लियर है बात? और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बोलेगा कभी भी तो क्या करोगे? कुछ नहीं, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल, ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होता है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स बोलेगा होता है इसका उल्टा। याद रहेगा? पक्का? तो क्वेश्चन में भी ध्यान देना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल फोर्स, या ह्यूमन या आदमी या जो भी बोला है, या वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय स्प्रिंग, ये बोला है तो क्या करना है सोचो। ओके, बढ़े आगे। नेक्स्ट, अब देखो, अब लिखिए बच्चों स्टेबिलिटी। क्या लिखे? स्टेबिलिटी। ठीक बच्चों, आप कब बोलेंगे कि एक ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में? मैकेनिक्स के हिसाब से कब बोलेंगे? जब नेट फोर्स जीरो होगा। आप बोलेंगे एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम एफ नेट बराबर क्या होगा? जीरो। नेट फोर्स जीरो लग रहा होगा। ठीक, मतलब बच्चों एफ अगर मान के चलो सारे जो फोर्सेस लग रहे हैं वो कंजर्वेटिव लग रहे हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग ही नहीं रहा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग नहीं रहा, उसको ऐसी तैसी करो। तो आप क्या बोल सकते हो? एफ बराबर जीरो का मतलब होगा माइनस डी यू बाय डी आर। ये किसके बराबर होगा? जीरो के। मतलब यू का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर क्या होगा? जीरो। आ रही बात समझ में? अब ये केस के तीन इक्विलिब्रियम पॉइंट्स बनते हैं जहां डी यू बाई डी एक्स जीरो हो रहा है। तीन केस। ठीक, मैं आपको पहले फिजिकली समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, सपोज एक ऐसी कटोरी रखी हुई है, एक ऐसी कटोरी रखी हुई है, और एक ऐसा फ्लैट सरफेस। समझ में आई बात? आप खुद सोचो, अगर मैं एक मार्बल यहां रख दूं, एक मार्बल यहां रख दूं, और एक मार्बल यहां रख दिया, रखा हूं, मूव नहीं कर रहा हूं, बस रखा हुआ है, क्या ये तीनों इक्विलिब्रियम में है? बोल सकता हूं, क्योंकि ये कांटेक्ट फोर्स लग रहा है इसको एन ऊपर, और डाउनवर्ड क्या लग रहा है? एम जी। और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? नहीं। इसको लग रहा है ऊपर एन, नीचे लग रहा है क्या बच्चों? एम जी। इसको लग रहा है ऊपर एन, नीचे क्या लग रहा है बच्चों? एम जी। तीन केसेस दिख रहे हैं। सपोज अगर मैं मार्बल को इसके जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है उससे हल्का सा छेड़ा, उससे हल्का सा छेड़ा, तो बताओ ये पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी? क्योंकि अभी कंजर्वेटिव फोर्स ग्रेविटेशन लग रही है, तो ग्रेविटेशन का बात कर रहा हूं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी, बढ़ जाएगी। तो जब बढ़ जाएगी और मैं जो एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको छेड़ा हूं उसको हटाऊंगा, उसको क्या करूंगा? हटाऊंगा, तो ये और उधर ऊपर ही जाएगा कि ये वापस अपनी जगह पे आने की कोशिश करेगा? वापस मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी गेन करने की कोशिश करेगा। क्योंकि हम लोग पढ़े एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़े है ना, और आगे केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़े कि लोग क्या चाहते हैं, चीजें क्या चाहती है? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर करना। जितना ज्यादा मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। क्लियर है बात? तो ये क्या करेगी? जैसे इसको छेड़ोगे तो आप एक हाई पोटेंशियल एनर्जी ले गए, तो वापस से कहां जाएगी? लो में। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को मैं बोलूंगा बच्चों स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलूंगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम क्या है? स्टेबल। क्योंकि मैं इससे छेड़ रहा हूं तो ऑब्जेक्ट अपने आप वापस रीस्टोर होने का कोशिश कर रहा है उसी पोजीशन पे। बात समझ में आएगी नहीं? अब मैं इसको छेड़ा, क्या किया? मैं इसको छेड़ा, तो ये थोड़ा आगे चले गया। अब ये आगे चले गया तो बताओ ये पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी इससे कम है कि ज्यादा? कम है, ग्रेविटी के हिसाब से कम है। ठीक, अब इससे कम है पोटेंशियल एनर्जी, तो ये वापस हाई पोटेंशियल में अपने आप जाएगा कि ग्रेविटी इसको पहुंचाएगी? नहीं पहुंचाएगी ना। अब ये तो और मिनिमम की तरफ चले जाएगा। मतलब ये भी इक्विलिब्रियम तो था, नेट फोर्स जीरो था, लेकिन कैसा इक्विलिब्रियम था? अनस्टेबल। क्या था बच्चों? अनस्टेबल। ये बात समझ में आएगी नहीं? ये इक्विलिब्रियम कैसा? अनस्टेबल। तीसरा केस देखते हैं।
क्या देखते हैं बच्चों? तीसरा केस, सपोज ये ऑब्जेक्ट यहां है, इसको मैं छेड़ा, अब ये यहां पहुंच गया, ये फिर से इक्विलिब्रियम पोजीशन में पहुंच गया, यानी इसके बाजू भी इक्विलिब्रियम है, इसके इधर भी इक्विलिब्रियम है, तो इसको छेड़ने से इसका जो नया पोजीशन है वो इक्विलिब्रियम बन जा रहा है। तो जैसे ही मैं इसको स्लोली डिस्प्लेस किया फिर हटा दिया फोर्स, तो वैसे ही वहीं पर रुक गया, तो ये नया इक्विलिब्रियम पोजीशन बन गया, ना ये वापस जाएगा ना जिधर जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये क्या हो गया? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या हो गया बच्चों? ये समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? ठीक, फिजिकल मीनिंग थोड़ा सा। तो स्टेबल, अनस्टेबल और तो इक्विलिब्रियम पोजीशन बच्चों कहां होगा? जहां F बराबर 0 होगा, नेट फोर्स एक्टिंग क्या होगा? 0, या फिर मैं बोल सकता हूं माइनस du/dx क्या होगा? 0 उस पॉइंट के लिए। ठीक, तो वो हर पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, लेकिन वो हर इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसा इक्विलिब्रियम होगा ये हम लोग को बताना पड़ेगा, स्टेबल, अनस्टेबल या न्यूट्रल। क्लियर बात? अब वो कैसे बनाएंगे देखते हैं। ठीक है, चलिए। तो बच्चों मैं एक ग्राफ बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? ग्राफ U और R में, पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। ठीक है, एक ग्राफ बना रहा हूं। अब वो ग्राफ कुछ ऐसा बना, ऐसा मान लो, और फिर इसके बाद ऐसा भी कर लो, जाओ साले। ठीक है, ग्राफ कुछ ऐसा बना, बात समझ में आएगी नहीं? और इधर ये इन्फिनिटी जा रहा है, जो भी जा रहा है। ठीक, अब ये U एज अ फंक्शन ऑफ R है। अब आप लोग को मैं डिफरेंशिएशन वगैरह शायद पढ़ाया हूं। ठीक, बताओ बच्चों, du ने पूरा du बाई dr कौन कौन से पॉइंट पे 0 होगा? बताओ। मैक्सिमा और मिनिमा पे, मैक्सिमा और मिनिमा पे। तो देखो यहां पे स्लोप 0 होगा, यहां पे स्लोप 0 होगा, यहां पे स्लोप 0 होगा, और यहां पे स्लोप 0 है, फिर 0 इच है। ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं है? पक्का? तो 1 2 3 4 पॉइंट्स मिल रहे हैं, सारे लोकल मैक्सिमाज और मिनिमा। ये देखोगे तो लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा, मैक्सिमा और मैक्सिमा। ये बात समझ में आएगी नहीं बच्चों? पक्का? अब मेरे को u एज अ फंक्शन ऑफ r एक फंक्शन दिया होगा, उसको मैं डिफरेंशिएट करके इक्वेट कर दूंगा 0 से, तो मेरे को r के पॉइंट्स मिल जाएंगे खूब सारे। वो सारे r क्या होंगे? इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। क्या होंगे? क्योंकि du/dx 0 मतलब ये सारे पॉइंट्स क्या है? इक्विलिब्रियम। तो ऐसे ही मेरे को पॉइंट्स मिल गए, ये r1, ये R2, ये R3 और ये R4 मिल गए इक्विलिब्रियम पॉइंट्स खूब सारे। अब मेरे को ये चेक करना है कौन से इक्विलिब्रियम पॉइंट्स स्टेबल है, कौन से अनस्टेबल है, कौन से न्यूट्रल। बात समझ में आएगी नहीं? तो कैसे चेक करेंगे? देखो, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं इसको यहां पर रखा ऑब्जेक्ट। अब खुद सोचो, ऑब्जेक्ट को यहां से छेड़छाड़ की जाएगी, अगर ऑब्जेक्ट यहां पर रखा है, इस पॉइंट पे है, और यहां से छेड़छाड़ की जाएगी, उसका पोजीशन चेंज किया जाएगा, या तो आगे ले गए या तो पीछे ले गए, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। जैसे यहां पर है, इससे पहले क्या था? स्लोप नेगेटिव, यहां पर क्या हुआ? 0, इसके बाद स्लोप क्या हो रहा है? पॉजिटिव। तो अगर हम स्लोप का डिफरेंशिएशन कर देंगे, du/dr का एक बार और डिफरेंशिएशन कर देंगे, डबल डिफरेंशिएशन, तो स्लोप का चेंज क्या होगा? नेगेटिव से 0 से पॉजिटिव। स्लोप का चेंज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तो हमारा बच्चों यहां पर आ जाएगा d²u/dr² ग्रेटर देन 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? पॉजिटिव। ये समझ में आया कि नहीं है? पक्का? तो ऐसे पॉइंट को क्या बोलेंगे बच्चों? स्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ में आया कि नहीं है? जैसे मैक्सिमम मिनिमा ही है एक, समझ रहे हो? एक बार du/dx किए, u एज अ फंक्शन ऑफ x दिया हुआ, एक बार du/dx करके 0 से इक्वेट किए, तो आपको सारे क्या पॉइंट्स मिल गए? इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। अब हर इक्विलिब्रियम पॉइंट को चेक करना है, तो एक बार डबल डिफरेंशिएट किए और फिर वो पॉइंट्स रख रख के चेक करें। अगर du²u/dx² ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव आ गया, मतलब स्टेबल। अब यहां पे देखो, सपोज इस पॉइंट पे, सपोज कौन से पॉइंट पे? इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट पे यहां से मैं हल्का सा छेड़छाड़ किया, तो ये चले जाएगा ऐसे पॉइंट पे जो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे। तो देखो यहां पर स्लोप 0 था और यहां पे स्लोप क्या हो गया? नेगेटिव, और इससे पहले स्लोप क्या था? पॉजिटिव। तो स्लोप पॉजिटिव से 0 से नेगेटिव हो रहा है, तो स्लोप का डिफरेंशिएशन करेंगे या डबल डिफरेंशिएशन करेंगे u का, तो क्या आएगा? नेगेटिव। क्या आएगा? नेगेटिव। तो मैं बोलूंगा इस पोजीशन पे
डी स्क्वायर यू अपॉन डी आर स्क्वायर लेस देन क्या आया 0, तो ये क्या होगा अनस्टेबल। ठीक, वैसे ही बता दो ये पॉइंट क्या होगा स्टेबल, ये पॉइंट क्या होगा न्यूट्रल। क्या होगा बच्चों न्यूट्रल, क्योंकि यहां पर स्लोप जैसा है वैसे ही है, स्लोप चेंज हो ही नहीं रहा। तो अगर आपका क्या गया डी स्क्वायर यू अपॉन डी आर स्क्वायर क्या गया 0, तो आप बोल देंगे ये पॉइंट कौन सा पॉइंट न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। बात समझ में आई कि नहीं? पक्का, बस यही है और क्या है, नहीं समझना। ठीक, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी वर्क एनर्जी पावर में आएंगे बच्चों, यू वाले और एक्स वाले। क्या वाले? यू वाले और एक्स वाले। ठीक, ऐसे वाले भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, नहीं समझ में आ रहा? क्लियर? और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ जनरली ऐसे ही कर्व बनता है। क्या बनता है बच्चों? कर्व। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन बना के देखें इसी से रिलेटेड। इससे रिलेटेड तो नहीं है, ऐसी एक क्वेश्चन बनवा दे रहा हूं ताकि आपको लगे नहीं कि मैं कुछ नहीं बनवाया। ठीक है। पार्टिकल ऑफ मास 2 kg, कितने मास है 2 kg का है। इट इज फ्री टू मूव अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन हो रहा है, वाई जेड को हटा दिया है। अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अ कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कोई सा लग रहा नहीं है, यानी हम क्या यूज कर सकते हैं चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल बराबर 0, मतलब वर्क एनर्जी कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं। वेरी गुड। पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ये दिया हुआ है, यू एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है और ए और बी का वैल्यू भी दिया हुआ है, तो दे ही देता ना भाई, ये क्यों लिखा है नीचे, है ना। अगला, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज 0, बोल दिया यहाँ डेल्टा के, टोटल मैकेनिकल एनर्जी का सम क्या होगा 0, मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल हमेशा क्या होगा 0, यानी वो पेंडुलम वाला केस ये सब बन गया कि भाई जितना काइनेटिक होगा वो पोटेंशियल नेट एनर्जी अगर 0 आ रहा है, क्या आ रहा है नहीं उल्टा बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं मैं उल्टा बोल रहा हूं, सॉरी, बस यहां पर ये बोला काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का सम किसी भी पॉइंट पे क्या रहेगा 0, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। ठीक है, प्लॉट अ पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन, आइडेंटिफाई द रीजंस वेयर द पार्टिकल में बी फाउंड। एक तो ग्राफ बनाना है अपने को, कैसा इक्वेशन है बाइक्वाड्रेटिक, देखते हैं बना के, है ना। और कैलकुलेट द मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल। चलो ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। वैसे अभी आप लोग मैथ्स में सचिन सर जब आप लोग 12th पहुंच जाओगे तो एक टॉपिक पढ़ते हैं बच्चों, स्केचिंग ऑफ कर्व्स। क्या पढ़ते हैं? स्केचिंग ऑफ कर्व्स। उससे हम लोग सीखते हैं ये क्या ग्राफ बनाना, डिफरेंशिएट करके कहाँ फ्लक्चुएट हो रहा है ये सब निकाल के बढ़िया सुंदर सा ग्राफ अपन बनाते हैं। ठीक है, लेकिन अभी मैं बनवा रहा हूँ, अभी कौन बनवा रहा है? मैं, मेरे को आता नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं, मैं अपना आधा हिसाब से बनाने की कोशिश करूंगा जितनी नॉलेज हमको मैथ्स की है। कैसा इक्वेशन है? बाइक्वाड्रेटिक। कैसा इक्वेशन है बच्चों? बाइक्वाड्रेटिक। बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन है का मतलब कितने रूट्स? 4। तो मैं कोशिश करता हूँ ये 4 रूट निकालने की, उसके बाद की बात बाद में देखी जाएगी। ठीक है, चलिए तो मैं लिख लेता हूँ u बराबर a भी 1 दिया है, b भी 1 दिया है, बहुत जबरदस्त। तो क्या लिख देते हैं इसको? x का पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर, ये आ जाएगा बच्चों, ये दे दिया u एज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक, अब सबसे पहले क्या निकालते हैं? जहां जहां मैक्सिमा मिनिमा होगा, जहां जहां मैक्सिमा मिनिमा होगा। ठीक है, तो ग्राफ का शेप एक पता चलेगा ना, तो एक बार क्या करता हूं बच्चों मैं du बाय dx, क्या करता हूं बच्चों du बाय dx, तो क्या आएगा 4x क्यूब माइनस 10x, 4x क्यूब माइनस 10x बराबर 0। क्लियर? और एक चीज करता हूं, ये जो दिया है इसको इक्वेट करके ये भी निकाल लेता हूं u कहां कहां 0 हो रहा है, ये भी निकाल लेता हूं बच्चों u कहां कहां 0 हो रहा है, ग्राफ बनाने के मजा आएगा। तो u बराबर 0 कब होगा वो भी रख के निकाल लेता हूं, क्या होगा बच्चों? x का पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर बराबर 0। ठीक, u कहां कहां 0 हो रहा है, ये तो रूट्स होता है ना इक्वेशन का, क्योंकि प्लॉट तो u को ही करना है। तो x का पावर x स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा बच्चों? x स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0। तो एक तो 0 ही आ गया और एक आ गया प्लस माइनस रूट 5। क्या आ गया बच्चों? प्लस माइनस रूट 5। ये समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? अब du बाई dx को 0 रखें, उसको एक बार इक्वेट कर देते हैं, शायद कुछ अच्छा लगे। तो देखो x कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा बच्चों? 4x स्क्वायर माइनस 10 बराबर 0। तो एक तो x बराबर 0 ही आ गया, मतलब एक इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ है? तो 2 ठो 0 वहीं मिल रहे हैं ना, देखे थे छू के वहां जा रहा होगा, इसको छू रहा होगा। ठीक है, अब ये हो गया x इक्वल टू 0।
अब अपन क्या करते हैं, 4x² माइनस 10 को जीरो करेंगे तो x बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 5/2, ये आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 5/2। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलिए अब देखते हैं। तो देखो एक बात ये चली पता हमको कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो कहां हो रही है, प्लस माइनस √5 पे। तो मैं ये डेफिनेटली बोल सकता हूं कि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। जहां काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी वहीं वेलोसिटी शायद। ठीक, चलें आगे बढ़े। अब ग्राफ बनाते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं? एक तो है जीरो। अब √5/2 √5 से बड़ा है कि छोटा? छोटा। तो इधर आएगा बच्चों प्लस 5/2, फिर इधर आएगा बच्चों √5, इधर आएगा बच्चों माइनस √5/2 और इधर आएगा बच्चों माइनस √5। ये समझ में आया कि नहीं है? अब ये ग्राफ ऐसा टच हो रहा है कि ऐसा टच हो रहा है, एक बार देख लेते हैं। ऊपर से टच करा है कि नीचे से टच करा है, देख लेते हैं। या ये मैक्सिमा है कि मिनिमा, वो देख लेते हैं। देख लेते हैं। तो बच्चों du/dx को मैंने कुछ निकाला था, कुछ तो निकाला था कहीं। तो ये du/dx ये आया था। ठीक, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या आएगा, d²u/dx²। ये आएगा बच्चों 12x² माइनस 10 बराबर 0। अब x का वैल्यू मैं 0 डाल दूंगा तो क्या आएगा, नेगेटिव। मतलब मैक्सिमा है। मैक्सिमा नहीं बोलो बे, स्टेबल या अनस्टेबल बोलो। यहां पर अनस्टेबल क्या है, अनस्टेबल। मतलब ये चोटी होगा। क्या होगा, चोटी। ठीक, यानी ये पॉइंट ऐसा होगा, ऐसा होगा। फिर बच्चों जीरो कहां हो रहा है? एक तो 0 पे 0 हो रहा था और एक कहां 0 0 हो रहा था। कहीं तो था, कहां? ए भाई यहां 0 हो रहा है। कहां 0 हो रहा है? यहां 0 हो रहा है। और एक यहां पर मैक्सिमा मिनिमा हो रहा था। तो अब मेरे को ग्राफ बन गया बच्चों शायद। देखो यहां पे मैक्सिमा मिनिमा आ रहा है तो ऐसा होगा, फिर से 0 हो जाएगा। यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा आ रहा है तो ऐसे 0 होगा और ये बात 0 हो जाएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? ये बन गया बच्चों u एज अ फंक्शन ऑफ x। 4 0 आ गए, 1 2 3 4, 4 जीरोज हो गए बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और मिनिमास स्टेबल इक्विलिब्रियम और ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बात समझ में आई कि नहीं है? पक्का। देखिए बच्चों ग्राफ कैसे बनाए। तो डिफरेंशिएशन का फायदा है, ग्राफ बनाने में भी हमारे काम आता है। क्लियर? अब देखो बच्चों, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है एक तो, और यहां पर एक पोटेंशियल एनर्जी 0 है। ठीक, अभी मैं ये बोल रहा था कि यहां पर ना काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, लेकिन मैं क्या बोल रहा था, गलत। क्या बोल रहा था बच्चों मैं? गलत। क्यों गलत बोल रहा था? जहां भाई u प्लस के क्या दे दिया है, 0। टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या दिया बच्चों, 0। u प्लस के दिया है 0। तो जहां पे u मिनिमम होगा वहां पर k क्या होगा, मैक्सिमम होगा ना। तो मैं ये बोलने लगा था 0 मिनिमम होगा, नहीं, लेकिन ये तो नेगेटिव में जा रहा है। तो 0 से भी तो छोटा कब आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बात समझ में आई कि नहीं बच्चों? पक्का। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये लग यहां पर क्या निकालना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम। तो बच्चों ऐसा करते हाँ, u प्लस के बराबर 0। तो पहले k का वैल्यू या कुछ u, k और u, अच्छा u बराबर क्या होगा, माइनस के। u बराबर क्या होगा, माइनस के। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे -5/रूट पे u का वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूं। क्या का वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूं बच्चों, u का वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूं। तो जो u का वैल्यू आएगा उतना ही पॉजिटिव में क्या होगा, k का वैल्यू होगा। उतना ही पॉजिटिव में किसका वैल्यू होगा, k का वैल्यू होगा। तो यहां पर मैं u का वैल्यू -5/√2 डाल देता हूं। तो बच्चों u का फॉर्मूला क्या निकला था, क्या था, x का पावर 4 माइनस 5x² था। तो यहां पर डाल देता हूं बच्चों, कोई भी +5/√2 भी डाल सकते हो, -5/√2 भी डाल सकते हो, इससे कोई चिंता का बात नहीं है। तो देखो 5/2 25/4,
-5 इंटू 5/2 तो कितना है बच्चों 25/4 -25/2 तो कितना आएगा -25/4 तो ये पोटेंशियल एनर्जी आया बच्चों यहां पर तो यही क्या होगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बच्चों मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा यही तो के ई मैक्सिमम को क्या लिखे 25/4 क्योंकि पॉजिटिव में होगा ना अब काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकता हूं हाफ mv², 25/4 मास कितना दिया है 2 किलो दिया है तो 2 से 2 कट गया v का वैल्यू कितना है बच्चों मीटर पर सेकंड या 2.5 मीटर पर सेकंड समझ में आया तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी 5 मीटर पर सेकंड और ग्राफ कैसे बनाया समझ में आया इक्विलिब्रियम पॉइंट स्टेबल अनस्टेबल समझ में आया पक्का क्लियर है बच्चों इसीलिए हम लोग ग्राफ बनाना सीखे बच्चों मैथ्स में भी शुरू में बेसिक मैथ्स में पढ़ाया ना आप लोग को क्वाड्रेटिक के बाय क्वाड्रेटिक के या एक जनरली पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनता है वो अपने को याद रहना है ठीक है इसमें काम आता है ठीक क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं न्यूमेरिकली सॉल्व करोगे तो समझ अभी इसमें डायरेक्ट वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ होगी पूछ लेता और मैं u0 करके सॉल्व करके निकाल देता तो गड़बड़ हो जाती ना तो क्या हो जाती गड़बड़ ठीक इसलिए मिनिमम u मिनिमा का वैल्यू निकालना था और मिनिमम u निकालने के बाद उसी को k के बराबर लेके फिर बढ़े आगे चलिए क्या हो गया बस भाई इतना ही है और क्या है ना इतना ही है बच्चों तो u और f का रिलेशनशिप समझ में आया इससे भी रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते हैं खासकर एडवांस में ये वाले एरिया से बहुत सारे सवाल पूछते हैं क्योंकि थोड़ा सा इसमें थ्योरेटिकल नॉलेज जरूरी है एप्ट है ना तो कैलकुलेशन के साथ साथ थोड़ा ग्राफ बनाना ये सब भी पूछता है तो ऐसे टाइप के सवाल एडवांस वालों को बहुत अच्छे लगते हैं है ना तो ऐसे टाइप के सवाल ओके